क्योंकि प्रभु ने ब्रजवासियों के समक्ष इंद्र के यज्ञ को बंद करवा दिया और गिरिराज पूजा आरंभ करवाई। जब नंद बाबा को कहा, जब नंद बाबा को कहा कि बाबा तुम्हें इंद्र के यज्ञ को बंद करके गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, तो बाबा ने कहा लाला अगर मैंने बंद कर दी तेरे कहने पर तो यहाँ सब प्रति विरोध में खड़े हो जाएंगे मेरे। तू इन गांव वासियों को समझा दे, अगर ये मान गए तो तेरे फिर गिरिराज जी की हम पूजा कर देंगे। भगवान ये कहना चाहते थे कि देवी देवताओं को जो हम मानते हैं जैसे कि इंद्र आदि, ये सब छोटे छोटे देव हैं, लेकिन जहां से इनको शक्तियां प्राप्त होती हैं हम उस परम ब्रह्म की क्यों नहीं पूजा करते, जिनकी पूजा करने से सर्वत्र तृप्त हो जाता है। जहां आपके ये देवी देवता भी तृप्त हो जाते हैं, वहां पितृ भी तृप्त हो जाते हैं, वहां हर किसी को तृप्ति की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, अगर आप, संत कहते ना एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। एक को पकड़ लेंगे तो सारे अपने आप उसमें आ गए। ऐसे समझे, अगर आपने एक पेड़ की जड़ को सींचा है तो उसमें पत्ते, डाली, टहनियां अपने आप सिंचित हो जाती है। होती है कि नहीं होती? अब ये तो नहीं पत्तों को अलग से पानी डालना पड़ता हो कि नहीं, आप भी थोड़े हरे भरे रहो। अगर आप पत्तों को डालेंगे और पेड़ को नहीं दिया, पौधे को नहीं दिया, तो क्या होगा? पत्तों को पानी डालने से उस पेड़ को कुछ नहीं होने वाला, बल्कि पेड़ सूख जाएगा अगर उसकी जड़ में पानी नहीं गया। तो ये जो ये पितृ देवता हैं, जो देवता हैं, जो यक्ष आदि हैं, इनकी अगर हम सेवा पूजा करते हैं तो क्या होता है? वो पत्ते की तरह पूजा करना है। क्यों ना परम ब्रह्म स्वरूप को ही आप माने। उनकी पूजा कर लेने मात्र से समस्त सृष्टि के सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। उनमें सब में प्रभु का भाव देखें। कल भी बताया था ना कि कहीं भी खड़े हो जाएं, मीराबाई क्या करती थी? उनसे जब पूछा गया उनके परिवार वालों ने कि तुम अन्य देवताओं को क्यों नहीं मानती हो, अगर कहीं जाती भी थी वो कभी तिरस्कार नहीं करती थी, क्योंकि प्रभु के ही स्वरूप है, क्या तिरस्कार करना। अगर उनका तिरस्कार करना माने भगवान का ही तिरस्कार करना है, तो उनमें क्या करती थी वो? उन जितने भी देवी देवता थे उनसे यही कहती थी, अगर आप में सामर्थ्य है तो भगवान से प्रेम करने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। देवी माँ के सामने बैठती तो यही कहती, माँ जगत जननी, अगर आपको आशीर्वाद देना है तो केवल यही आशीर्वाद दें कि मेरा अटूट कृष्ण से प्रेम हो जाए। भगवत भक्ति मांगे। याद रखिए, किसी भी देवता में सामर्थ्य नहीं है भगवत भक्ति देने की। आपकी कामनाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्य है, ये बहुत बड़ा सत्य है। चाहे वो पितृ देवता हो, चाहे देवता हो, इनमें सामर्थ्य केवल और केवल किसका है? केवल आपकी सुख सुविधाओं को देने के, आपकी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति करने का। लेकिन इनसे कहो ना कि विमल भक्ति दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए, ये खुद इनके अधिकार में नहीं। अगर इनको ये मुक्ति मिल गई होती तो वो खुद मुक्त हो जाते। देवताओं को भी तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है, उन्हें अमरता प्राप्त है। लेकिन जब उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और देवत्व योनि से बाहर आते हैं तो फिर 84 में भटकना ही पड़ता है। वो तो देवत्व योनि तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ अच्छे कार्य किए, पुण्य इकट्ठे किए और स्वर्ग की आशा रखी, देवताओं को ही आप ज्यादा विशेष उनकी ओर ध्याते रहे तो क्या होगा? आपको स्वर्ग लोक में जाने को मिलेगा। पर जैसे ही पुण्य समाप्त हुए तो क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आपको धकेल दिया जाएगा फिर यहीं पर। फिर से पुण्य कमाओ, फिर से स्वर्ग जाओ, वहां फिर पुण्य की कमाई खर्च करके दिन व्यतीत करो, देवता बन जाओ, और फिर क्या होगा? पुण्य नष्ट होते फिर धकेल दिए जाओगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है। माँ भगवती जगदम्बा भगवान की एकमात्र प्रकृति कही गई है।
मैं कई दिनों से भी बोलती हूँ। कहते हैं ये पराम्बा जगदम्बा जिस प्रकृति को चला रही हैं, भगवान के कहने पर, एकारो प्रकृति महाभाव स्वरूपिणी, ये भगवान की शक्ति से सबको माया में वशीभूत कर देती है। 3 प्रकार की माया है, एक योग माया, एक जीव के ऊपर जो जीव शक्ति पर कृपा करती हैं, उन्हें माया में वशीभूत करती है, वो एक परामाया जो भगवान नारायण की शक्ति है। तो कहते माया के भ्रमर में जीव फंसा है, लेकिन जब वो प्रभु की ओर मुड़ जाता है तो उसे परामाया की प्राप्ति होती है, यानी उसे भगवत भक्ति प्राप्त होती है। संसार की ओर होते तो वही भक्ति माया है, और जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो वही माया फिर भक्ति प्राप्त हो जाती, भगवान से मिला देती है। तो आप जगदम्बा भवानी के पास खड़े हो ना, तो प्रभु से, माँ से, जगत जननी से कहो, माँ वात्सल्य की मूर्ति है। आपको त्रिभुवन को जन्म देने वाली, त्रिभुवन पर कृपा करने वाली, ऐसा कहा गया है। देव किन्नर दानव आदि मनुष्य आदि आपकी कृपा से पलते हैं। हे जगत जननी, हमें भगवान से प्रेम हो जाए, हमें परमपिता परमात्मा से प्रेम हो जाए, हमें ऐसी भक्ति दें। जड़ भरत जी को भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं हो गई। उन्होंने जब भगवत भक्ति करते थे तो एक दिन उनको, कथा आपने सुनी होगी, चौथे दिन जड़ भरत जी महाराज की, जो पागल बनकर रहते थे, तो उनको एक बार जंगल में पड़े थे तो उनको कुछ आदमी उठाकर ले गए। वो थे ये जंगली लोग। उन्होंने काली मैया के सामने उनको लिटा दिया और बड़ी सी तलवार लेके उनका सिर काटने वाले थे, और बेचारे कुछ नहीं बोले, लेट गए। कोई लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं किया कि तुम होते कौन हो मेरी गर्दन काटने वाले, लेकिन नहीं महाराज, चुपचाप लेट गए। कहते हैं माँ भगवती अपने भगवान हरि के भक्तों को ऐसा देख नहीं सकती, तो वहां भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट हो गई और उन्होंने सारे उन जंगलियों को मार दिया। लेकिन जब देखा कि सबको मारने के बाद भी अभी वो वहीं की वहीं जड़ भरत जी लेटे हुए हैं, तो फिर उनके केसों पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र ये कैसा शरीर तुमने धारण किया? शरीर का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो जड़ भरत जी माँ के चरणों में गिर पड़े, बोले माँ मैं तो नन्हा सा शिशु हूँ, बड़ा बालक होता है वो अपनी रक्षा कर सकता है, पर मैं तो आपके आश्रित हूँ। जब जगत के माता पिता मेरी रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं तो भला मैं अपनी रक्षा क्यों करूँ, मैं अपना बड़प्पन क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से रक्षा होने वाली मेरी नहीं है। तो विमल भक्ति का आशीर्वाद माँ भवानी ने दिया, तब भगवत भक्ति और ब्रह्म की प्राप्ति हुई। किनको? जड़ भरत जी को। आपको पता है, आप वैष्णो देवी के विषय में जानते होंगे आप सभी, जम्मू में है माँ वैष्णो देवी। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में 12 द्वार शाखाएं हैं, उनमें से कहते हैं वैष्णो देवी को भी शाखा माना जाता है निम्बार्क संप्रदाय की, क्योंकि हमारे यहाँ उन्हें वैष्णवी, हमारे यहाँ के निम्बार्की संत जाकर के वहाँ वैष्णो देवी को दीक्षित किया। पहले वहाँ मांस मदिरा का अत्यधिक ज़्यादा उपयोग होता था, लेकिन वो संत वहाँ रुके नहीं। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जब देवी जी प्रकट होकर आई, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आप हरि का भजन करें, मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना, हरि कथा चर्चा करें। बोले हम नहीं सुनाएंगे देवी जी, आपके यहाँ मांस मदिरा का भक्षण होता है। तब उन्होंने कहा मैं नहीं करती, ये यहाँ के लोग करते हैं। बोले तो आप तो सामर्थ्यवान हैं, जगत जननी हैं, आप चुपचाप क्यों सहती हैं? तो फिर क्या हुआ, वहाँ के जो सरपंच आदि वो थे, उनके खाट से ही पलट दिया और एक साथ बहुत सारे लोगों पर आकर के कहा, अगर यहाँ पर दोबारा से मांस मदिरा का भक्षण किया तो सर्वनाश कर दूंगी। तो फिर डर के मारे सब ने बंद कर दिया महाराज, और तब से वहाँ वैष्णवी नाम पड़ा, यानी वैष्णव दीक्षा प्राप्त करने के कारण वैष्णवी हो गई, भगवान विष्णु की प्रिय हो गई।
इसलिए आज भी आप देखेंगे वहाँ बाल गोपाल की भी पूजा की जाती है पास में, क्योंकि माँ जगतजननी, कई लोग सोचते हैं कि शराब आदि, मांस मदिरा आदि माँ का भोजन है। याद रखिएगा, ये भोजन माँ का नहीं है। ये तो तंत्र विद्या वाले लोग करते हैं, जिनकी तामसिक वृत्ति है। शुद्ध सात्विक वृत्ति से माँ भगवती की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे और वैसा मानेंगे। और आशीर्वाद में वो तो सबको भौतिक सुख की कामना होती है, आप मांगे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन माँ भगवती से सबसे ज्यादा भगवत प्रेम की मांग अवश्य करें कि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जीवन में जो मिलने योग्य रहेगा ना, वो नहीं मिल पाएगा, वो केवल भगवत कृपा से मिलेगा। प्रभु कृपा करें तो भगवत प्रेम उपस्थित होता है।